जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ जो है वो टॉपिक वाइज पहले कंसेप्ट बताया जाता है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से जितने रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न को जो है वो इजी वे ट्रिक से जो है वह सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में हमने जो है वो कंसेप्ट पढ़ लिया था। पिछले क्लास में हमने कुछ प्रश्न जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंतर्गत किया था, और आज चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तब प्रश्न नंबर 7 तक हमने लास्ट क्लास में किया था, तो चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है देखते हैं। सॉरी। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि दो बर्तन है। ठीक है, कितने बर्तन है? दो बर्तन है, और वो दो बर्तन का नाम क्या है? एम और एन है। कह रहा है कि दो बर्तन एम तथा एन के मिश्रणों में दूध और पानी का, ठीक है, दूध और पानी का जो है 3:4 है और 9:5 के अनुपात में है। फिर कह रहा है कि एम तथा एन के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें जो है दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:, कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 3:4। तो प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि एम और एन के मिश्रणों को मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसका अनुपात क्या होना चाहिए? 4:3। तो ये जो है यही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि एम और एन के मिश्रण को जो है किस अनुपात में लिया जाए ताकि अनुपात कितना बनना चाहिए? 4:3 होना चाहिए। देखिए, प्रश्न को अगर फिगर से समझे, आप लोग को एग्जाम में इतना डिटेल से जाना नहीं, सिर्फ समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये सपोज मान लिया जाए कि एम बर्तन है, और इस एम बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है? ये दिया आपको 3:4 दिया है। एक दूसरा बर्तन है, क्लियर है, एक दूसरा बर्तन है जिसमें जो आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है? 9:5 दिया है, क्लियर है। और इस बर्तन का जो नाम क्या है? इस बर्तन का नाम जो है वह एन है। ठीक है, एक एम टाइप का मिश्रण है और एक एन टाइप का मिश्रण, दोनों में दूध और पानी का अनुपात दे दिया। अभी कह रहा है कि दोनों का जो है मिलाने के बाद एक ऐसा मिश्रण बनाना है, ठीक है, जिसका जो है आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए? तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वह 4:3 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 4:। तो ये दोनों को मिला करके बोल रहा है कि किस अनुपात में या किस मात्रा में मिलाया जाए ताकि जो मिल करके जो थर्ड बर्तन में जब मिश्रण बन रहा है उस मिश्रण का रेशियो कितना होना चाहिए? तो 4:3 होना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आया? अभी देखिए, अब इस टाइप का प्रश्न को जो हम कैसे हम सोल्व करेंगे और कैसे हम एलिगेशन लगाएंगे, चलिए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी है, एक है आपका दूध और एक है आपका पानी। ठीक है, एलिगेशन लगाने के लिए हम जानते हैं कि एलिगेशन लगाने के लिए हमको 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये एक अलग मान है और ये एक अलग मान है, फिर दोनों को मिलाने के बाद जो अनुपात हो रहा है ये हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एलिगेशन लगाने के लिए से ये एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये है P1 और ये है P2, तो कोई वैल्यू रहता है किसी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो है ये होता है आपको संयुक्त मान। तो यहाँ से जो हम क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको जो है वो अनुपात का मान निकल जाता है। ठीक है, यही एलिगेशन हम जानते हैं कि एलिगेशन के लिए अलग अलग मान और संयुक्त मान होता है। अलग अलग मान जो है, संयुक्त मान एक मान से बड़ा होगा और एक मान से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मान जो है वो अनुपात में दिया हुआ। तो इस टाइप का प्रश्न को जो है यहाँ पर जो है या तो हम आइदर दूध पर एलिगेशन लगाएंगे और नहीं तो हम पानी पर एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, ये आपका दूध का दिया है और ये पानी का दिया है, तो आइदर हम दूध को पकड़ के चलेंगे और नहीं तो हम पानी को पकड़ के चलेंगे। या तो आप दूध से बनाइए या तो आप पानी से बनाइए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा टाइप का प्रश्न आ जाता है तब हम किस पे बनाएंगे? तब हम देखेंगे छोटा कैलकुलेशन किसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो छोटा कैलकुलेशन हो रहा है पानी के साथ, तब हम पानी लेकर के बनाएंगे। चलिए इस प्रश्न को जो हम एक बार दूध लेकर बनाते हैं और फिर एक बार हम पानी लेकर बनाते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, अगर हम जो है पानी को पकड़ेंगे, ठीक है, पानी किसको लेकर बना रहे हैं? पानी को पकड़ेंगे। तब पानी को पकड़ेंगे तो पहला जो है वो एम टाइप का जो मिश्रण है उसमें पानी कितना है? ठीक है, तब पानी है 4। कितना पानी है? पानी है 4। तो कितना में 4 पानी है? ठीक है, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 3 और 4 7, यानी कि पानी है 4, कितना में? 7 में। बात समझ में? एक मान निकल गया। दूसरा अनुपात में देख रहे हैं तो आप पानी का अनुपात कितना है? 5 है। तो पानी है 5, कितना मिश्रण में जो है 5 पानी है? ठीक है, तो पानी है 5 आपका
टोटल 9 और 5 14, 14 के मिश्रण। बात समझ में? तो ये अलग अलग मान आ गया। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन लगाने के लिए आप जानते हैं कि अलग अलग मान और संयुक्त मान, तो अलग अलग मान आ गया। अब दोनों मिश्रण को मिला रहे हैं, तब जो है अनुपात कितना हो रहा है, 4:3। ठीक है, कितना हो रहा है, 4:3। तो इस जो दोनों टाइप के मिश्रण को मिलाने के बाद यहाँ पानी कितना है, 3, कितना में, तो 7, 4 और 3 7, यानी आपका 3 है पानी, कितना में, 4। बात समझ में है? अभी यहाँ पर जो है आपका अनुपात आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो आपको फ्रैक्शन से जो है घबराना नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन से हम घबराना नहीं है। आपको हम बताए थे कि किस प्रकार से जो है हम फ्रैक्शन को जो हम इंटीजर बनाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे को 1 करना पड़ेगा, और नीचे को 1 करने के लिए हम नीचे वाला का एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, पूरे में गुना करेंगे। यहाँ पे नीचे में कितना है, तो चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर नीचे में है 7, यहाँ पे है 14, और यहाँ पर है आपका 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। तो 7 14 7, सही, 7 और 14 और 7, इसका अगर एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 14। अब इस 14 को जो है सभी में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना कर दीजिए 14 से। जब 14 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14, 2 बार में, और 4 दूनी की 8 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 14 कट गया, बाकी हो गया 5, अलग अलग मान हो गया 8 और 5। संयुक्त मान कितना है, संयुक्त मान 3/4, 3/7, गुना कर दीजिएगा 14 से, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और 3 दूना हो जाएगा 6। ठीक है, यानी अलग अलग मान कितना आया, 8 और 5, और संयुक्त मान कितना आया, 6। तो संयुक्त मान का वैल्यू जो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अभी हम अनुपात में रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, अनुपात में निकालने के लिए हम क्रॉस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो संयुक्त मान जो है वो 8 से क्या है, छोटा है, और 5 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे आपको पहला अनुपात जो निकलेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 6 - 5 हो जाएगा। दूसरा अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 6 हो जाएगा। तो 8 - 6 यानी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये अनुपात आ गया, दूध और पानी का अनुपात आ गया। ठीक है, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 6 गया 2, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 1:2। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, आपको 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया आपका दूध, यानी ये हो गया आपका मिल्क। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मिल्क, और 2 हो गया आपको क्या, वाटर। ठीक है, यानी 1:2 में अगर मिलाया जाए, ठीक है, 1:2 में अगर मिलाया जाए, तब जो है वो क्या होगा कि आपको 4:3 में जो है दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात आपको बनेगा। बात समझ में है? यानी कि पहला से जो है वह 1 अनुपात में लेना है, और दूसरा से जो है कितना लेना है, 2 के अनुपात में लेना है। ठीक है, यानी कितने अनुपात में मिलाना होगा हमको दूध और पानी को, 1:2 में बनाना। ठीक है, तो ये हम किसको रिफरेंस लेकर के बनाए, ये हम पानी को रिफरेंस लेकर के बनाए। चलिए हम एक और इसी प्रश्न को जो है दूध को रिफरेंस लेकर के बनाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि आंसर में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आया। क्लियर है? तो चलिए एक बार हम पानी को लेकर के बनाए हैं, इसी प्रश्न को जो हम दूध को लेकर के बनाएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस है, भी डिफरेंस होता है। ठीक है, आंसर रहने दीजिए, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। 1:2 आया है। यहाँ देखिए पहला में जो है पानी कितना है, 4, तो हम पानी को लेकर के नहीं रहे। अभी डिफरेंस किसको ले रहा है, मिल्क को। या तो आप मिल्क को पकड़िए, नहीं तो आप पानी को पकड़िए, बात एक ही है। देखिए पहला जो है एम टाइप का मिश्रण है, उसमें दूध कितना है, दूध है 3, तो 3 दूध है कितना में, टोटल मिश्रण है 7 में। दूसरा में जो है दूध कितना है, 5, तो कितना में दूध 5, सॉरी 9 है। ठीक है, तो 9 है आपका 14 में, चलिए 14 लिख दिया। तीसरा में जो है दोनों को मिलाने के बाद जो दूध और पानी का अनुपात आ रहा है वह कितना आ रहा है, ठीक है, 4:3, यानी दूध कितना है 4, टोटल कितना मिश्रण में, 7 में। ठीक है, अब यहाँ पर अनुपात कहीं फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हमको इंटीजर बनाना होगा। तो इंटीजर बनाने के लिए नीचे के एलसीएम से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 7 14 और 7 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जब एलसीएम 14 है, गुना कर देंगे। तो 3/7 गुना करेंगे 14 में, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 दूना 6। क्लियर है?
फिर इसमें गुना करेंगे 14 से 14 कट गया, बाकी बचा 9, 7 दूना 14 और 4 दूनी 8। ठीक है, अभी आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाने के लिए कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, और 6, 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 1:2। तो इस टाइप का प्रश्न जो है आपको सेकंडों में बनेगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम लिया। तो ऐसे टाइप का प्रश्न जो कहेगा कि दो अलग अलग मिश्रण है, उसको मिलाने के बाद वाला कितना मात्रा में मिलाया जाए ताकि अनुपात जो इतना में हो, तो उस टाइप का प्रश्न को जब या तो हम दूध पे एलिगेशन लगा सकते हैं, नहीं तो हम पानी पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने एक बार दूध पे बना दिया और एक बार जो है पानी पे भी बना दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, ठीक है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में, ठीक है, एक बोतल में जो है आपका 4:5 है और दूसरा बोतल में जो है वह 5:1 है। क्या है ये 4:5 है 5:1? ये है आपका अम्ल और जल का मिश्रण। माने कि पहला बोतल में अम्ल और जल कितना है 4:5, दूसरा बोतल में अम्ल और जल कितना है 5:1 है। ठीक है, इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होना चाहिए, 5:4 होना चाहिए। सपोज मान लिया जाए कि पहला बोतल जो है वो ये है, ठीक है, इस पहला बोतल में जो है वह एसिड और वाटर है। इसमें अनुपात कितना है, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये सपोज मान लेते हैं आपका बोतल है, तो पहला बोतल में जो है आपका अनुपात कितना है 4:5। फिर दूसरा बोतल में अनुपात कितना है, ठीक है, दूसरा बोतल में अनुपात कितना है तो 5:1। किसका दिया है, तो एसिड और वाटर का दिया है, एसिड और वाटर का दिया। फिर दोनों को मिलाने के बाद जो है एक तीसरा मतलब बोतल में अनुपात हो जा रहा है आपको कितना 5:4 हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इसको किस मात्रा में मिलाया जाए ताकि जो है एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो 5:4। यहाँ पूछ रहा है क्या है कि ये दोनों का जो है मात्रा पूछ रहा है, किस मात्रा में यानी किस अनुपात में मिलाया जाए। बात समझ में आया। तो यहाँ पर जो देखिए आपको पहला बोतल में क्या है अम्ल और जल है, तो या तो आप एलिगेशन अम्ल पे लगा दीजिए, नहीं तो आप जल पे लगा दीजिए। ठीक है, दोनों पे कोई परिवर्तन आंसर में नहीं होने वाला। ठीक है, अभी जिसमें कैलकुलेशन कम होगा, मान छोटा होगा, एलिगेशन उसी पर लगाएंगे। तो चलिए हम एलिगेशन किस पे लगा देते हैं, चलिए एलिगेशन हम लगा देते हैं आपका वाटर पे लगाते हैं। ठीक है, वाटर का कैलकुलेशन थोड़ा इजी लग रहा है, छोटा मान है। तो देखिए वाटर पर जब एलिगेशन लगाएंगे तो पहला बोतल में जो है वो पहले क्या है, पहले है अम्ल और बाद में है आपका वाटर। तो पहला बोतल में वाटर है 5, कितना वाटर है 5 है वाटर, कितना में, तो टोटल अनुपात है 4 और 5 9 में, तो 5 है पानी कितना में 9 अनुपात में। दूसरा बोतल में कह रहा है कि पानी है 1, कितना में, तो टोटल है 6 में ना, तो 1 है पानी कितना में 6 में। यहाँ तक समझ में आया। अभी जो है दोनों को मिलाने के बाद जो संयुक्त मान होता है उसमें पानी कितना है, तो पानी है 4, टोटल कितना में, तो 4 है आपका 9 में। ठीक है, हर हम जानते हैं कि एलिगेशन लगाने के लिए जो है संयुक्त मान का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है मान फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। और इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे को हमको 1 करना होगा, तो नीचे को 1 करने के लिए नीचे का जो एलसीएम है उसको एलसीएम ले करके हम गुना कर देंगे। तो नीचे कितना है 9 6 और 9 है। ठीक, कितना है 9 6 और 9 है। ठीक है, 9 6 और 9 का जब एलसीएम लीजिएगा 9 6 और 9। ठीक है, इसका जब एलसीएम लीजिएगा आप, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 दूना 18 6 18, यानी एलसीएम हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए 18 से सभी में, जब 18 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा, तो 9 दूना का 18 5 दूना का 10 हो जाएगा। फिर जगह 6 18 3 और 3 एकम 3, ये हो गया 3। ये अलग अलग मान आ गया, संयुक्त मान में 9 दूना 18 और 4 दूना 8, अलग अलग मान आ गया 10 और 3, संयुक्त मान आ गया 8। ठीक है, अभी हम एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे, अनुपात का मान आ जाएगा। तो 3 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यानी कि रेशियो कितना जाएगा, यानी कि 5:2। यानी कि अगर हम 5:2 में मिलाते हैं तब जाकर के हम अनुपात कितना हमको प्राप्त होगा 5:4 प्राप्त होगा। क्लियर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5:2 है ऑप्शन में।
यानी बी इज द राइट आंसर। दम तुरंत बनाना है, ठीक है, आपको समय नहीं लगना चाहिए। फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ था कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतल है 4:5 में और 5:1 में, ठीक है, 4:5 और 5:1। फिर कह रहा है कि अम्ल और जल का मिश्रण दिया हुआ दोनों में, कह रहे इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 5:4। क्लियर है। तो इस टाइप का प्रश्न जो है, या तो आप अम्ल में एलिगेशन लगाइए, नहीं तो आप वाटर में एलिगेशन लगाइए। अगर आप वाटर में लगाते हैं तो वाटर को दिखेंगे कि वाटर जो है वो 5 है, कितना में, तो टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 5 9 में, यानी पानी है 5, कितना में, 9 में, तो 5/9। दूसरा में जो बोतल में जो है वह पानी है 1, कितना में पानी है 1, तो आपको 6 में, तो 1/6। तीसरा, अब दोनों को मिलाने के बाद जो है वह अनुपात आ रहा है अम्ल और एसिड का 5:4। तो ऐसा पानी है 4, कितना में, टोटल 9 में, तो लिख दिया 4/9। ठीक है, आपका अनुपात कई फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। और इंटीजर बनाने के लिए हम जानते हैं कि नीचे में हमको क्या करना पड़ेगा, 1। तो नीचे में जब 1 करना है तो नीचे का एलसीएम लेकर ऊपर में गुना, और ऊपर में 1 करना है तो ऊपर कैल्शियम लेकर के नीचे में गुना। ठीक है, तो हमको नीचे में 1 करना है तो नीचे का एलसीएम लेकर क्या करेंगे, ऊपर में गुना। जब गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 5 दूना 10, फिर हो जाएगा आपको 6 तिया 18, 3 एकम 3, और 9 दूना 18, 4 दूनी 8। अभी हम अलग अलग मान 10 और 3 और संयुक्त मान आ गया 8। अब हम एलिगेशन लगाने के लिए क्रॉस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, कितना आया, 5:2 आ गया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, तो ऐसा ऐसा जो है आपको एलिगेशन से बनाना है, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है। देखिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि जे और के 2 मिश्र धातुएं, ठीक है, एक मिश्र धातु है जे और दूसरा मिश्र धातु है के, कह रहा है जिसमें सोने तथा तांबे का क्रमशः 5:7 तथा 7:11 का अनुपात मिलाकर बनाया जाता है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघला करके एक तीसरी मिश्र धातु एल बनाई जाती है। तो कह रहा है कि मिश्र धातु एल में सोने और तांबे का अनुपात निकालना। बात समझ में आया। ठीक है, आंसर इंग्लिश में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जे एंड के आर 2 एलॉय इन विच गोल्ड एंड कॉपर आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 5:7 and 7:11 respectively. A third alloy L is formed upon the melting the same quantity of these two metals. फिर कह रहा है कि the ratio of the gold and copper in alloy L, ठीक है, will be, आपको बताना है कि जो तीसरा जो L टाइप का जो आपको बना है, एलॉय बना, उसमें बताना है कि आपको गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है, आपको उस 4 ऑप्शन में एक बनाना है। देखिए सपोज मान लिया जाए कि ये आपका कोई जे टाइप का मटेरियल है। इस जे टाइप का मटेरियल में सोना दिया है तो सोना को लिखते हैं Au, और कॉपर दिया है तो Cu। दोनों का अनुपात दिया है जे टाइप का मटेरियल में एलॉय में, तो 5:7। ठीक है, दूसरा जो आपको एलॉय है, ठीक है, दूसरा एलॉय क्या है, आपको Au है और Cu है। इसमें जो आपको ये के टाइप का है, और इस के टाइप का मटेरियल में Au कितना है, तो ये है आपका 7, और Cu कितना है, 11। दोनों को मिक्स करके जो है एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है। ठीक है, और इस मिश्र धातु का नाम है एल। तो इसमें बताना है कि आपको ये एम एम नहीं, मतलब सोने और तांबे का अनुपात बताना है कि क्या हो। बस सिंपल सा चीज है, 2 अलग अलग पॉट में 2 धातुएं हैं। ठीक है, फिर उसको जो है दोनों को मिला दिया गया, तीसरा मिश्र धातु एल बनाया गया, और उसी एल में बताना है कि कॉपर और तांबे का जो है, तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, एक पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर, ठीक है, ये कह रहा है ना, समान मात्रा को पिघलाकर। अच्छा, अगर समान मात्रा कहे तो भी और समान मात्रा नहीं कहे तो भी हमको क्या करना है, पहले दोनों को समान बनाना है। बात समझ में आया। फिर से एक बार, समान मात्रा कहे तो भी और समान मात्रा नहीं कहे तो भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो को हमको समान करना पड़ेगा। तो चलिए क्या दिया है रेशियो देखते हैं।
तो सोना को लिखे Au और कॉपर को लिखे, तांबा को लिखे Cu। पहला जो है आपको, पहला टाइप का जो है आपको अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, दूसरा अनुपात दिया है 7:11। ठीक है, तो कह रहा है कि समान मात्रा को पिघला कर, तो समान कहे तो भी, समान नहीं कहे तो भी, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अनुपात को समान करना पड़ेगा। तो अनुपात को समान करने के लिए आपको बताया था कि पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना, दूसरे अनुपात का योग से पहले में गुना, ऐसे होता है ना। अनुपात को हम बराबर करने के लिए बताए थे आपको। ठीक है, तो पहले अनुपात का योग में किसमें गुना, दूसरे में गुना। तो पहला अनुपात का योग 7 और 5 12, तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए। दूसरे अनुपात का योग 11 और 7 18, तो इसमें 18 से गुना कर दीजिए। कटता है तो काट दीजिए, तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12। अभी कितना आ जाएगा, तो Au और Cu, ठीक है, रेशियो कितना आ गया, तो ये हो जाएगा वो 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 7 तिया 21। दूसरा निकालिएगा तब 7 दूना 14 और 11 दूना 22। ठीक है, अभी सोना और सोना को जोड़ दीजिए और कॉपर को जोड़ दीजिए। तो गोल्ड को जोड़ेंगे तो 15 और 11 अनुपात में कितना हो जाएगा, अनुपात में 29। और ये कॉपर और पहला मैंने एल टाइप का और जे टाइप का दोनों को मिला करके बना रहा है, तो कॉपर दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और 2 4। ठीक है, यानी कि कॉपर और तांबे का जो तीसरा टाइप का जो एल में बना है, ठीक है, इसमें कितना आया अनुपात, तो आ गया 29:43। बात समझ में आया। अगर इसमें आयतन दिया हो रहता, कहता है कि जे टाइप का जो मिश्र धातु है उसका आयतन दिया हो रहता, मान लें दिया रहता कि 3 लीटर या 4 kg कुछ दिया रहता, तो अगर आयतन दिया रहता तो पहले यहाँ ऐड करने के पहले क्या करते, यहाँ पर आयतन को जो है वह गुना करते। ठीक है, लेकिन यहाँ आयतन नहीं दिया हुआ, आयतन वाला प्रश्न एक ले लेंगे, उसमें आयतन रहेगा तो आयतन से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब जो है वह जोड़ेंगे। बात समझ में आया, फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जे और के दो मिश्र धातु है, सोने और तांबे को क्रमशः दोनों अलग अलग अनुपात में दिया। ये कह रहा है कि दोनों मिश्र धातु को मिला करके एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है जिसका नाम है एल। तो एल मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात निकालना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दोनों धातुओं के समान मात्रा को पिघला कर, तो यहाँ पर समान कहे तो भी क्या करना है, अनुपात को समान करना है, और समान नहीं कहे तो भी अनुपात को समान करना है। बात समझ में आए। अनुपात को समान करने के लिए हम जानते हैं पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात का योग से पहले में गुना। कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर जब यहाँ पर काटेगा तब यहाँ पर काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15 7 तिया 21 7 दूना 14 11 दूना 22। अब गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड कर दीजिए और कॉपर को कॉपर के साथ ऐड कर दिए। फिर उसके बाद ऐड करने के बाद जो आएगा मान वो क्या होगा, वो आएगा आपको गोल्ड और कॉपर का अनुपात आ जाएगा। यानी 29 आ गया आपको Au का अनुपात और 43 आ गया किसका, Cu का अनुपात। यानी 29:43 है, ऑप्शन बिल्कुल है, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि दो बर्तनों ए और बी में आम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः दिया है 11:4। ठीक है, ए में दिया है 11:4 और बी में दिया है आम्ल और पानी का अनुपात 7:3 के अनुपात में। कह तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करना है। कह उसमें आम्ल और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड वाटर इन 2 पॉट्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 11:14 एंड 7:3 रिस्पेक्टिवली। We got a new mixture is to be formed in the pot C. Upon mixing those two mixtures, take a find out the ratio of acid and water in the new mixture. बात समझ में आया। यानी कि कह रहा है क्या कि एक जो है पॉट ए है, ठीक है, ए पॉट में जो है आपका एसिड और वाटर, यानी ये हो गया एसिड और ये हो गया वाटर। पहला पॉट ए में जो है एसिड का कितना दिया अनुपात, 11:17। ठीक है, एक दूसरा पॉट है, ये दूसरा पॉट बी है जिसमें जो आपको एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 7:3 दिया है। ये कह रहा है दोनों को मिला करके, ठीक है, एक तीसरा जो है वो पॉट है सी, इस तीसरा पॉट में जो है वह एसिड और वाटर का क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, वो पिछला जो प्रश्न था प्रश्न संख्या 10 उसी का क्या है, सेम है, सिर्फ डाटा जो है वो अलग अलग है। तो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठिए,
और बनाइए। तो देखिए ए पहला ए में बर्तन में जो है वह कॉपर नहीं, यहाँ पर एसिड है और वाटर है। तो ए बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है, ये दिया है 11 रेशियो दिया है 4 लिख दिया। दूसरा बर्तन में यानी बी बर्तन में जो है एसिड और वाटर का अनुपात कितना दिया है, 7 अनुपात दिया है 3। ठीक, अभी कह रहा है कि अभी यहाँ पर बराबर मिश्रण नहीं बोल रहा है, तो हम कहे क्या कि बराबर कहे तो भी और नहीं बराबर कहे तो भी सबसे पहले क्या करना है, अनुपात को बराबर करना है। और अनुपात को बराबर करने के लिए पहले अनुपात के योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात के योग से पहले में गुना। तो पहला अनुपात का योग कितना है, 11 4 15, तो 15 से गुना कर दीजिए दूसरे अनुपात में और दूसरे अनुपात का योग से पहले में गुना, 7 3 10, ये आपको 10 से पहले में गुना। ठीक, कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तब आगे बढ़िए। ठीक, कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। काटने के बाद और नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। ये हो गया एसिड और ये हो गया आपको वाटर। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 और 4 दूनी का 8, 7 तिया का 21 और 3 तिहाई का 9। अब गोल्ड को गोल्ड के साथ जोड़ दीजिए और वाटर को एसिड को एसिड के साथ जोड़ दीजिए और वाटर को वाटर के साथ जोड़ दीजिए। तो एसिड का पहला में है 22, बी में क्या है आपको 21 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 43। ठीक है, और 9 वाट हो जाएगा 17। यानी जो सी टाइप का जो बर्तन होगा, सी टाइप का बर्तन में ये आपका 43 क्या आया, ये आया आपको एसिड आया, एसिड का रेशियो, और 17 क्या आया, ये आपको वाटर का रेशियो आया। बात समझ में आया, यानी कि वाटर और एसिड का रेशियो कितना आ जाएगा। ठीक है, एसिड का आएगा 43 और वाटर का आ जाएगा 17, यानी ऑप्शन ए इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ में आया, सिंपल सा चीज है। दो पॉट है ए और बी, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करेंगे। तो अनुपात बराबर करने के लिए हम जानते हैं पहले अनुपात के योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात के योग से पहले में गुना। फिर उसके बाद जब अनुपात रेशियो को हम जब इक्वल कर लेंगे यानी बराबर कर लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अम्ल को अम्ल के साथ जोड़ेंगे और वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे। अगर इसी में जो है वो मेरा वॉल्यूम दिया रहता है यानी आयतन दिया रहता है, तब वहां पर जो है पहले आयतन से गुना करते, उसके बाद जो हम ऐड करते। बात समझ में आया, तब उसके बाद जो है वो अलग अलग अनुपात का मान आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, देखिए अभी 2 बर्तन था, अभी क्या है 3 बर्तन कर दिए। अभी तक जो है 2 अलग अलग बर्तन था, अभी यहाँ पे 3 बर्तन है। देखते हैं, चलिए कह रहा है कि 3 बर्तन बराबर नाप के हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:3, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:7, तीसरे में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:11। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी 3 कंटेनर आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 2:3, second and 3:7 in the second pot and 4:11 in the third ones। फिगर है कि if all of them are mixed together, मिला दिया जा रहा है, और what will be the ratio of milk and water in the new mixture। ठीक है, मतलब नए मिक्सचर में जो है आपको दूध और पानी का क्या करना है, रेशियो निकालना है। बात समझ में आया, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक पॉट ये है, एक दूसरा पॉट ये है, एक तीसरा पॉट ये है। ठीक है, इसमें जो है आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, ठीक है, इसमें कितना दिया है और इसमें कितना दिया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट में जो दिया है आपको 2:3 दिया है, सेकंड में आपको 3:7 दिया है और थर्ड में कितना दिया है, ये 4:11 दिया है। तीनों को क्या किया जा रहा है, आपको मिला दिया जा रहा है, और तीनों को मिलाने के बाद जो है एक नया बनेगा, इसमें पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आया, अभी तक हमने लास्ट क्लास प्रश्न में जो देखा था, ये आपका 2 बर्तन में आपको एसिड और अम्ल था, यहाँ पर क्या है 3 बर्तन हो गए, एक बर्तन और बढ़ गया। क्लियर है, चलिए हम बनाते हैं। देखिए तो 3 बर्तन में पहले बर्तन में क्या है, मिल्क और वाटर है। चलिए इसको हम और इधर से लिखते हैं, तो ये है आपका मिल्क और वाटर है। तो पहले में मिल्क और वाटर कितना है, तो 2:3, दूसरे में मिल्क और वाटर कितना है, तो 3:7। ठीक है, और तीसरे में कितना है, 4:11। तो अभी तक हमने लास्ट प्रश्न में देखा था कि जब
अनुपात बराबर कहे तो भी और बराबर नहीं कहे तो भी हम क्या करते थे, अनुपात को हम बराबर करते थे। और अनुपात को बराबर करने के लिए पहले अनुपात के योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात के योग से पहले में गुना। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 अनुपात दिया है, 3 बर्तन है तो 3 अनुपात। इसी प्रकार से 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 10 दे दे। ठीक है। तो अब जो है मान लीजिए पहले अनुपात का योग अगर 3 और 2 5 होता है, तो ये 3 और 2 5 को दूसरे अनुपात में गुना करेंगे ना तीसरे अनुपात में गुना करेंगे। प्रश्न आ रहा है, अगर दूसरा अनुपात का योग जो है 7 और 3 10 होता है, तो ये 10 का गुना जो है पहले अनुपात में करेंगे ना तीसरे अनुपात में करेंगे। उसी प्रकार से जो है तीसरे अनुपात का योग जो है 4:11 आता है, तो जब इसका योग करेंगे तो 15 होगा। तो 15 जो है वो पहले अनुपात में गुना करेंगे ना दूसरे अनुपात में गुना करेंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का आ गया। तो हम इस टाइप का प्रश्न में जो है हम पहले देखेंगे कि पहला अनुपात का योग कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5। दूसरा अनुपात का योग कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10। और तीसरा अनुपात का योग कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15। तो जब 3 अलग अलग अनुपात का योग आपको अलग अलग आ रहा है, तो इसमें जो है ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो तीनों का योग आएगा, ठीक है, ये तीनों का योग का हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम पहले तीनों का योग का एलसीएम लेंगे। तो पहला का योग हो गया 5, दूसरा का योग हो गया 10 और तीसरा का योग हो गया 15। जब 5, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, जो 5 से भी कटे, 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 30। कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। अभी आप देखिए, चलिए इसको जो है थोड़ा और ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 30, यानी कि 5, 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। अभी जो है ये दोनों को जोड़िए। ठीक है, अभी गुना कितना से करेंगे, क्या एलसीएम आया 30 तो 30 से तीनों में गुना कर देंगे। जब 30 से तीनों में गुना करेंगे तो कट के फिर सेम आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये दोनों का योग आ रहा है 5। ठीक है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। एलसीएम कितना है, 30 है। तो हम कितना से गुना कर दें, ठीक है, कितना से 5 को कितना से गुना कर दे कि हमको 30 हो जाए। ठीक है, तो 3 और 2 5, तो 5 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो गुना कर दिए 6 से। बात समझ में आया, फिर से तीनों अनुपात का योग का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब पहले अनुपात का योग आ रहा है 5। कितना आ रहा है, 5। तो 5 को हमको बनाना है कितना, 30 बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो पहले अनुपात में गुना कर दिए 6 से। क्लियर हुआ। अब दूसरे अनुपात का योग कितना आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है 10। हमको एलसीएम है 30, यानी बनाना कितना है, 30 बनाना है। तो कितना से 10 में हम कितना से गुना कर दे कि 30 बन जाएगा। तो हम 3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अभी तीसरे अनुपात का जो है आपका योग आ रहा है 4 और 11 हो रहा है 15। ठीक है, तो 15 को हम कितना से गुना करेंगे कि 30 बनेगा। तो कहिएगा 2 से गुना करें, कर दिए 2 से। ठीक, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिएगा सीधा, ठीक है, आप सीधा क्या करिएगा, इसका योग आ रहा है 5। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एलसीएम में 5 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा। चलिए इधर करते हैं, एलसीएम में योग आ रहा है 5, 5 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, 6 आ रहा है। तो चलिए यहाँ गुना कर देंगे 6 से। बात समझ में, अभी समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, अभी समझ में नहीं आया तो कभी भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ने आ रहा है 10। ठीक है, 30 में 10 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा 3, यहाँ गुना कर दिए 3 से। ठीक है, इसमें आ रहा है दोनों का योग कितना आ रहा है, 15। तो 15 से भागा दे दीजिए 30 में, कितना आएगा 2, यहाँ गुना कर दीजिए 2 से। बात समझ में, अनुपात हो जाएगा बराबर। अभी जो है अगर आप गुना करिएगा तब कितना हो जाएगा, ये हो गया मिल्क और ये हो गया आपको वाटर। तब गुना करेंगे तो 6 दूना का 12, ठीक है, और 6 तिया 18। दूसरा में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21। तीसरा गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 और 11 दूना का 22। अभी मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ दीजिए और वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे। तो मिल्क को जोड़ेंगे, पूछ रहा था मिल्क और वाटर का रेशियो। तो मिल्क को साथ मिल्क को जोड़ेंगे तो 12 और 8 20, और 20 और 9 29, ये हो गया 29। वाटर को जोड़ेंगे तो 18, सॉरी 8 1 9, 9 और 2 11 के हाथ में बचा 1, और 2 और 2 4 1 5, 5 और 1 6, यानी कि
मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा 29 अनुपात कितना होगा 61 यानी कि 61, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया कि फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। इस प्रश्न में जो है 3 अलग अलग अनुपात था दूध और पानी का। ये कह रहा है कि तीनों को जो है बर्तन को मिला करके एक नया जो है मिश्रण तैयार किया जाता है और इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो बराबर कहे तो भी और बराबर नहीं कहे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात को पहले बराबर करना पड़ेगा। और अनुपात को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2 अनुपात रहता तब तो कोई टेंशन नहीं था। 2 अनुपात में हम पहले अनुपात को योग से दूसरे में गुना, दूसरे अनुपात को योग से पहले में गुना। लेकिन यहाँ पर अनुपात है 3, तो यहाँ पर हम पहले अनुपात का योग से किस में गुना करें, कन्फ्यूजन है। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक अनुपात का हम योग निकालेंगे। तो 3 और 2 5, 7 और 3 10 और 11 और 4 15, ये तीनों का योग का जो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। यानी कि एलसीएम किसका किसका निकाला है 5 10 और 15 का। इसका एलसीएम निकाले तो मेरा एलसीएम आ गया 30। ठीक है, अभी जो है पहला अनुपात में वो गुना करेंगे कितना से, तो पहला अनुपात का योग है 3 और 2 5। ठीक है, तो और एलसीएम आया है 30, तो हमको बनाना है क्या 5 को बनाना है 30 में, तो कितना से गुना करेंगे 6 से, कर दिया 6। दूसरे अनुपात का जो है 7 और 3 10, हमको बनाना है 30, तो कितना से गुना करेंगे, तो 10 दिया 30, 3 से गुना करेंगे। तीसरा अनुपात में 11 और 4 15, एलसीएम आया है 30, हमको गुना करना है कितना से 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गुना कर दिए। दूध का और वाटर का जो है आपको अनुपात निकाल दिया गुना करके, और दूध वाला को दूध के साथ जोड़ दिए और वाटर वाला को वाटर के साथ जोड़ दिए। अच्छा, अगर अनुपात दिया रहता तो पहला अनुपात अगर आयतन दिया रहता यानी कि वॉल्यूम दिया रहता तो पहले वॉल्यूम से गुना करते, उसके बाद हम जोड़ते, आपका अनुपात निकल जाता। बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 3 बर्तन बराबर नाप के हैं। बराबर कहे तो भी और बराबर नहीं कहे तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपात को बराबर करना। कह रहा है कि पहले में एसिड और पानी का अनुपात दिया है 3 अनुपात 4, दूसरे में दिया है 5 अनुपात 9, तीसरे में दिया है 8 अनुपात 11। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी और अम्ल का क्या बताना है, अनुपात बताना है। क्या कह रहा है इंग्लिश में प्रश्न, 3 container are of the equal measurement. The ratio of acid and water in the first container is 3:4, 5:9 in the second container, second pot, and 8:13 in the third one. Correct? If all of them are mixed together, what will be the ratio of water and acid in the ठीक है न्यू मिक्सचर। यानी कि नए मिक्सचर में जो आपको वाटर और एसिड का क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, सेम टाइप का प्रश्न है। तब पहले बर्तन में जो है कितना है, दूसरे बर्तन में कितना है, तीसरे बर्तन में कितना है। ठीक है, तो पहले बर्तन में क्या दिया है एसिड, तो एसिड और वाटर का रेशियो। पहले बर्तन में दिया है आपको 3 रेशियो दिया है कितना 4, दूसरे बर्तन में दिया है 5:9 और तीसरे बर्तन में दिया है 8:13। बात समझ में है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपात को करना पड़ेगा बराबर। तो रेशियो को बराबर करने के लिए हम यहाँ 3 रेशियो है, अभी हमने पीछे का प्रश्न बताया कि पहले हम सभी का योग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 4 और 3 7, 5 और 9 14 और ये 13 8 21, यानी कि 7 14 और 21 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जो कि 7 से भी कटे, 14 से भी कटे और 21 से भी कटे। ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपको 42। कितना आ जाएगा 42। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अनुपात में हम कितना से गुना करें कि 42 हो जाए, या हम क्या कर सकते हैं कि 42 का जो है, ठीक है 42 है एलसीएम 42 है, दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 7, तो 7 6 42, तो गुना कर दीजिए 6 से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, दूसरा में जो है आपका एलसीएम है 42, जोड़ने के बाद कितना 9 5 14 और 14 दिया 42, 3 से गुना। ठीक है 13 और 8 21 और एलसीएम में 42, तब 42 को 21 से भागा दीजिए तो 21 गुना 42, 2 से गुना कर दिए। क्लियर है। अभी जब गुना करने के बाद जो है अभी आपका एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये है आपका एसिड और ये है वाटर। गुना करिए तो हो जाएगा 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 6 चौको 24 और हो जाएगा 5 तिया 15 और ये जाएगा 9 तिया 27, 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 13 दूना 26।
ठीक है, एसिड वाला को एसिड के साथ जोड़िए और वाटर वाला को वाटर के साथ। अगर इसमें वॉल्यूम दिया रहता तो पहले वॉल्यूम से गुना करते, उसके बाद हम ऐड करते। ठीक है, तो इसमें एसिड गुण जोड़िए, तो 8 और 5 13, 13 6, ठीक है, 8 5 13, 13 6, 13 6 हो जाएगा 19 का 9, आते बच्चा 1, अरे 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी कि 49 अनुपात। इसको जोड़िए 7 4 11, 11 6, 11 6 17, हाथ में बचा 3 3 3 3 2 2 4 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा। जो नया इस आपको मिक्सचर जो बनाया गया उसमें एसिड का रेशियो कितना है, एसिड का रेशियो है 49 और वाटर का रेशियो कितना है, और वाटर का रेशियो है आपको 77। बात समझ में है, यानी कि 49 अनुपात 77। ठीक है, ये कटता है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कटता है, ये काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 7 7 49 और 11 बार में आपको 77 कट जाएगा, यानी कि 7 अनुपात क्या आ जाएगा 11, 7 अनुपात 11 है, बिल्कुल है, यानी कि ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, टाइम काफी हो गया आज। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे, आज थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले आपका रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का फॉर्म आया था, रेलवे जेई का फॉर्म आया, और अभी जो है आपको रेलवे एनटीपीसी का भी फॉर्म आ गया है, जो कि आपको इंटर लेवल पर भी है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी है, जो आपको 14 तारीख से जो फॉर्म फिलअप होगा। क्लियर, तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।